नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए साइंस के सेशन को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसके पहले ऑलरेडी आपको जो है सेट नंबर 8 तक क्लास अपलोड कर दिया गया है। आज के सेशन में हम लोग सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम 1 को अगर आपने कवर नहीं किया हुआ है, बीएसएससी का जो एसके सर का बुक आपका लॉन्च किया गया था, तो उसको भी काफ़ी जल्दी हम लोग जो है रिवीजन के तौर पर कवर करने वाले हैं। तो जो नए कैंडिडेट अभी तक नहीं लगाए हुए थे, अवश्य उस बुक को आप लोग साथियों लगाए, क्योंकि इस बुक के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बीएसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है और क्वेश्चन का लेवल आपका बेहतरीन तरीका से आपका अरेंज किया गया है। अगर डेफिनेटली इस बुक को अच्छे तरीका से अगर लगा रहे और कम से कम अगर आप इसमें 70 क्वेश्चन अगर सही कर पा रहे हैं तो माना जाएगा कि आपकी तैयारी जो है काफ़ी बेहतरीन तरीका से है। तो आइए साथियों, आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और वॉल्यूम 2 का एक सिस्टमेटिक तरीका से, कोई भी बुक को अगर आप लगा रहे हैं बीएसएससी के लिए तो एक सिस्टमेटिक तरीका से लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जो है एनालिसिस करने का प्रयास करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट करे। चूँकि बीएसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है जॉब के लिए इसमें मारामारी रहता है। क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें पोस्ट काफ़ी अच्छा आपका जो है क्रिएट किया गया है। तो आप सभी लोगों को बेहतर तरीका से टाइम है अभी आपके पास, अच्छे तरीका से लगातार कम पढ़े लेकिन डेली रेगुलर बेसिस पर अगर प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर आपका कमांडिंग हो जाएगा। तो आइए साथियों, आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है। सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और क्वेश्चन को रिवीजन करते रहेंगे। तो कहा जा रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है, ये आपको पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन फ्रेंड्स सामने दिया गया है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। साथ ही याद रखेंगे 69वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1991 में आपके हुआ था। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की अगर साथियों बात करें तो यहाँ पर आपका जो है रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ आपका जो है एक आपका ग्रुप चल रहा है, जिसके बारे में मैं कंप्लीट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। तो दोस्तों देखेंगे तो बीएसएससी का आपका जो है स्पेशल आपका ग्रुप चल रहा है। इस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। इस ग्रुप के अंतर्गत क्या है कि बीएसएससी को स्पेशल इसमें टारगेट किया गया है और फिर क्या है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन आपका आने वाला है। तो इसी ग्रुप पर बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी जो है आपका जो है शुरू कर दिया जाएगा। और रिसेंटली अगर देखा जाए तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है अभी आपका चल भी रहा है आपका। तो जैसे ही उसका नोटिफिकेशन अभी आपका जो है आया है एक आपका पेपर में अपडेट, तो क्या है कि उसको भी अभी जो आपका शुरू कर दिया गया। तो दोनों का कंबाइंड आपका जो है ये आपका इसी ग्रुप पर आपका चलेगा। क्योंकि देखेंगे तभी सेंट्रल में वैकेंसी का काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल है। तो क्या है कि इसमें जो है बिहार के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी जो फाइट कर रहे हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो बीएसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी आपका दिया गया है। तो इसका अभी जो है आप लोग लाभ उठाएं। और इसमें अगर देखा जाए तो बीएसएससी के लिए स्पेशली अभी जो है आपका डेली एक आपका फुल प्रैक्टिस सेट आपका चला जा रहा है, जिसमें कि 150 क्वेश्चन के साथ आपका विश्लेषण के साथ आपको मिलेगा। और रिसेंटली भी जो आपका प्लेटफॉर्म का भी आपका चल रहा है, जिसमें कि 24 सेट वाला में आपका जो है आपका 18 तक आपका अपलोड साथियों कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि पटना में क्या है कि सभी कार्यरत संस्थान का आपका जो है नोट्स आपका मिलेगा। जैसे कि बीएसएससी के लिए जो है भी आपका जितने भी क्लास में भी आपका चलाए जा रहे हैं तो इसका कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाता है। इसके अलावा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का आपका सारा पीडीएफ आपको मिल जाता है। तो जैसे भी रिसेंटली अगर देखा जाए तो एसके जज सर के जो है संस्थान में आपका बीएसएससी का आपका कंप्लीट अभी जो आपका टेस्ट चल रहा था, जिसका कि कंप्लीटली पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आपका सारा पीडीएफ इसमें जो है इंक्लूड आपका किया गया है। इसके अलावा अगर साथियों बात करें तो खान सर का क्या है कि आपका 27 आपका प्रैक्टिस सेट प्लस आपका 7 आपका प्रीवियस पेपर भी अपलोड कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म का जो हमारा 3200 प्लस का बुक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग डिमांड भी कर रहे थे। और इस 3200 को कवर करने के बाद और एसपीडी का आपका 3500 का आपका बुक आया है। तो एसपीडी वाला कंप्लीटली आपको अपलोड कर दिया गया है, हालांकि काफ़ी जल्दी उसको रिसेंट भी कर दिया जाएगा। तो इसमें अगर देखा जा सकती है तो 3200 वाला में क्या है कि आपका जो है चैप्टर वाइज आपका थ्योरी दिया गया है, प्लस सारा कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। ग्रुप जैसे ऐड करेंगे तो वहाँ पर आपका सारा डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो 3200 वाला भी आपका कंटिन्यू भी आपका कर दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो एसके सर का जो है वॉल्यूम 1 और प्लस आपका जो है वॉल्यूम 2 आपका प्रिपेयर किया गया है, जिसमें कि अभी आपका कंप्लीटली आपका चल रहा है। और वॉल्यूम 2 की अगर हम बात करेंगे तो सेट नंबर 12 तक आपका जो है अपलोड आपका कर दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे एडुटेरिया का कंप्लीट आपका 15 सेट आपका दिया गया है, जिसमें कि आपका वॉल्यूम 2 भी आपका लॉन्च कर दिया गया है। तो वॉल्यूम 2 अभी आपका अपलोड नहीं किया गया है, 15 सेट आपका इसका अपलोड कर दिया गया है। क्राउन का कंप्लीट आपका 15 सेट अपलोड कर दिया गया है। किरण पब्लिकेशन आपका 30 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट आपका अपलोड कर दिया गया है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 15 सेट आपका कंप्लीट अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन का, जो कि 24 सेट का आपका प्रैक्टिस सेट है, इसका 18 तक आपको अपलोड कर दिया गया है।
अपकमिंग जो भी आपका बुक है ये सभी कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। और कोई अगर आपकी नज़र में अगर आपका बुक है जो कि आपको नहीं इसमें डाला गया हो तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो इसका भी अपलोड जो है कर दिया जाएगा। इस ग्रुप को ऐड होने के लिए आपको मात्र आपको 31 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद आपको जो है ज्वाइन का आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप आराम से जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बीएसएससी के लिए आप जो है इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो ही आप बीएसएससी और बिहार पुलिस को क्लियर कर पाएंगे, तो ऐसा कहते ही नहीं है। आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट आराम से लगा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आप जो है क्लियर आपका हो जाएगा। इसमें क्या है कि गाइडलाइंस के तहत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाता है। और मेनली क्या है कि इसमें टेस्ट सीरीज का जो ऑफलाइन और ऑनलाइन आपका सारा जो सिलेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है सब्जेक्ट वाइज, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना आपका बुक का कंप्लीट आपको पीडीएफ आपका मिल जाता है। तो इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मात्र आपको जो है 31 रुपीज़ पेमेंट करना है और इस ग्रुप पर आपको मैसेज कर देना है आप बिहार जो है बीएसएससी या फिर बीएसएससी या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ऐड होना चाहते हैं तो इसी ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। तो इस पर आप जो है मैसेज कर देना है, आप सभी लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। तो इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फिर से अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की थी, आपको अगर बताना है। तो साथियों यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में किया था, जिसमें कि आप देखेंगे तो 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है चावल का किया गया था और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जो है गेहूं को उपलब्ध कराया गया था। वे वैसे व्यक्ति के लिए ये चीज़ें लागू किया गया था जो गरीबी रेखा के नीचे है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर फ्रेंड्स बात किया जाए तो ये 25 आपका जो है सितंबर, ध्यान रखिएगा 25 सितंबर 2000 को ये चीज़ें जो है आपका लागू किया गया था। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो दिया गया है कि राष्ट्रीय आपात की बोला जा रहा है कि उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। तो साथियों जब भी कभी क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है तो ऐसे केस में अगर देखा जाए तो सभी हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं यानी आर्टिकल आपका 19 पूरा खत्म हो जाता है। साथ ही आपका 32 से लेकर के 35 आर्टिकल तक जितने भी हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है ये सारी चीज़ें आपका खत्म हो जाती है। मात्र आपका जो है आर्टिकल हमारा 20 और 21 है जिसके अंतर्गत प्राप्त मूलभूत अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूलभूत अधिकारों का जो है निलंबन हो जाता है। तो मात्र आपका 2 ही ऐसा आर्टिकल है 20 और 21 जिसको कि नष्ट नहीं किया जाता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है इसकी संख्या कितनी है, तो ध्यान रखेंगे टोटल आपका 6 है। जबकि अगर देखा जाए तो मूल जो हमारा संविधान था उसमें अगर देखा जाए तो टोटल आपका 7 मौलिक अधिकार था, जिसमें कि साथियों देखा जाए तो आपका जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो क्या है कि संपत्ति के अधिकार को हटा करके 3 CO के ए के अंतर्गत आपका डाल दिया गया है। इसी कारण से भी वर्तमान संविधान में देखा जाए तो टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स बचा हुआ है, जिसकी की चर्चा आर्टिकल आपका 19 के अंतर्गत किया गया है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो 12 से लेकर के हमारा 35 तक टोटल जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है, जिसे हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। चर्चा किया गया है आपका राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर के। तो देखिए भारत में अभी तक टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है। एक आपका भारत और चाइना के युद्ध के समय 1961 में किया गया था। पुनः आपका जो है 1900 यानी कि 1972 में किया गया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच आपका युद्ध हुआ था। पुनः क्या है कि आपका जो है 1975 को किया गया था जब भारत में आंतरिक अशांति के कारण से इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था। तो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत में अभी तक टोटल कितने बार राष्ट्रपति शासन को लगाया गया है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 3 बार आपका लगाया गया है। अब साथियों क्या है कि भारत में कभी भी आंतरिक अशांति के कारण से राष्ट्रपति शासन को नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये भारतीय संविधान को संशोधित करके जो हमारा 1975 में राष्ट्रीय जो आपातकाल लगाया गया था भारत में आंतरिक अशांति के कारण से, तो इसको कम्प्लीटली अब आपका खत्म कर दिया गया है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है। बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। तो आपका रीजनिंग से रिलेटेड दिया गया है, हालांकि इसको मैंने पढ़ दिया हुआ है तो चलिए कंप्लीट करा देते हैं। तो दिया गया है जिस प्रकार अन्वेषण करना खोजने से संबंधित है उसी प्रकार बोला जा रहा है कि चहल कदमी डैश से संबंधित, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर भ्रमण से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न आपका कहा जा रहा है कि अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक प्रसिद्ध डैश वादक है। तो फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन इस प्रकार के आपके पूछे भी गए हैं, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा श्रोत वादक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की साथियों अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है
कि पुष्प में द्विनिषेचित के पश्चात गुणसूत्र की संख्या डैश है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितनी है, ये आपको नंबर बताना है। तो टोटल हमारा हो जाएगा त्रिगुणित, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से परिस्थितियां डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नदी में बोझ की अधिक मात्रा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में आपको यहाँ पर दिया गया है कि मुहाने का ज्वार भाटे से मुक्त होना, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में आपको दिया गया है कि मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना, तो ऑल अब आपका दीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा फ्रेंड्स डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि जाडोपतिया झारखंड राज्य में डैश का एक लोकप्रिय रूप है। तो देखिए फ्रेंड्स, जाडोपातिया जो हमारा है ये आपका एक प्रकार का जो है चित्रकारी है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, किसी चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वही साथियों, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो होता है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका जो है 1/इनवर्स, इन्वर्स भी ले सकते हैं, या फिर अगर देखा जाए तो इसका जो रेसिस्टेंस आपका होता है ये आपका 1 जो है एरिया का आपका जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। अगर एरिया की बात करेंगे तो हालांकि आर जो हमारा होता है ये डायरेक्टली अगर देखा जाए तो लंबाई के जो है आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना आप लंबाई बढ़ाएंगे उतना आपका प्रतिरोध भी आपका बढ़ता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आपको अनुक्रमानुपाती के बारे में पूछा जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग सुविधाजनक रूप से विद्युतीय ऊष्मीय यंत्र में किया जाता है। बताइएगा आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, किसका जो है विद्युतीय सुविधाजनक विद्युतीय यंत्र में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों अगर देखा जाए तो इसमें आपका जो है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कई बार पूछा जाता है कि जो है विद्युत हीटर में किस प्रकार के वायर का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का किया जाता है। जबकि फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे विद्युत बल्ब में किस प्रकार का किया जाता है, तो इसमें आपका टंगस्टन का किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो साथियों रिसेंटली अगर देखा जाए तो डॉक्टर रवि कन्नन को किया गया है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, अत्यधिक निम्न तापमान पर बेहद कम घनत्व की गैस को ठंडा करने से बने पदार्थ की अवस्था को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम लोग कहते हैं बॉस आइंस्टाइन। पदार्थ के टोटल 5 प्रकार हैं, जिसमें कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टाइन होते हैं। तो बॉस आइंस्टाइन में क्या होता है कि किसी भी जो है चीज़ों को अत्यधिक ठंडा करने पर, मतलब देखा जाए तो -273 से जो है इसे कम ठंडा करने के फलस्वरूप जो हमें पदार्थ की प्राप्ति होती है, इसे हम लोग जो है बॉस आइंस्टाइन का जो है नियम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो बॉस आइंस्टाइन या फिर बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहते हैं, ऑप्शन हमारा फ्रेंड्स डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो बीच बीच में स्टॉप भी लेना पड़ता है और थोड़ा मैनेज करेंगे आप लोग, ठीक है। और थोड़ा आवाज़ आपको जो है थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि सामाजिक, एक दिन तक आपका रहेगा फिर आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों याद रखेंगे सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक जो बीमा विषय है ये किस सूची के अंतर्गत आता है, तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, आपको नंबर बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की साथियों अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1885 में किया गया था, जिसका कि पहला राष्ट्रीय जो है बैठक मुंबई के अंतर्गत आपका किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की साथियों स्थापना जो किया गया था AO ह्यूम के द्वारा आपका किया गया था।
वही साथियों अगर हम बात करेंगे कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉर्ड हमारा डफरिन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि जब दिन में पानी पर साबुन का फिल्म दिखाई देता है तो यह बोला जा रहा है कि सुंदर रंग दिखता है, इस घटना का कारण क्या है। तो जनरली आपने देखा होगा कि जो हमारा साबुन या जो है अपमार्जक का जो बुलबुला निकलता है ये जो है चमकीला प्रतीत होता है। इसका रीजन देना है साथियों, तो मुख्य इसका कारण होता है प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि लार में एमाइलेज की कमी हो तब मुख्य गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी, बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना, ऑप्शन बी साथियों करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहा जा रहा है कि कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने की इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, ऑप्शन हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न कहा जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। इम्पोर्टेंट है, रिपीट करेंगे कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को, बोला जा रहा है कि प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, आपको नंबर बताना है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को किया था। अगला क्वेश्चन की अगर साथियों बात करें तो यहाँ पर आपका रीजनिंग से रिलेटेड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह से ऊपर एकत्रित गैस के अधिक दबाव के समानुपाती होता है, यह कौन सा नियम है, ये आपको पर पूछा है। स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको दिया गया है। प्रश्न को एक बार रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है कि नियत तापमान पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह से ऊपर एकत्रित गैस के आंशिक दबाव के समानुपाती होता है, यह कौन सा नियम है। तो साथियों इसे हम लोग कहते हैं हेनरी का नियम, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचलन के जो है सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान रखेंगे। बोला जा रहा है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जल। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जल का चढ़ाव किस कोशिका के द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका जो है जाइलम के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है, जाइलम के द्वारा जल का चढ़ाव होता है। फ्लोएम के द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण से जितनी भी चीज़ों की प्राप्ति होती है ये फ्लोएम के द्वारा पेड़ पौधे के सभी अंगों तक जो है संचालित किया जाता है। फिर से चालनी नलिकाएँ जो है किस में पाया जाता है, तो ये फ्लोएम के अंतर्गत पाया जाता है। जटिल ऊतक किसे कहा जाता है, तो जाइलम और फ्लोएम को जटिल ऊतक कहा जाता है। पानी पेड़ पौधों में ऊपर किस क्रिया के कारण से चढ़ता है, तो केशिकागत क्रिया के कारण से चढ़ता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग नोट डाउन रखेंगे। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें साथियों, तो अगला दिया गया है कि कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थ का अवशोषण करता है, बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चन में जो है अटेम्प्ट लेना है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लीवर। और देखिए लीवर जो है ये हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये लीवर क्या करता है कि किसी प्रकार का विषैले पदार्थ का सेवन करने के फलस्वरूप ये क्या करता है कि उसको विषहीन बनाने का काम भी जो है लीवर के द्वारा किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए जो है नेचुरली हमारे बॉडी में कहाँ पर संचित रहता है, तो विटामिन ए जो है हमारे यकृत के अंतर्गत यानी लीवर के अंतर्गत जो है आपका संचित रहता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे पित्त का स्रावन, ये हमारे बॉडी के अंतर्गत से कहाँ से होता है, तो ये भी आपका लीवर से होता है। इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की अगर साथियों बात किया जाए, तो अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश पराग केंद्रीय जो है केंद्रकियों में मौजूद नहीं होता है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है, बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है,
इसको पिछले क्लास में भी मैंने जो है आपको कंप्लीट कराया था। ये फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वही साथियों अगर हम बात करेंगे 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी किस शहर का है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मुंबई। जबकि फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे दूसरा सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा दिल्ली। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करेंगे तो ये अपना हो जाएगा बिहार, जहाँ की जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जो है सबसे अधिक है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम की अगर हम बात करेंगे साथियों तो ये अपना बिहार हो जाएगा। साक्षरता दर सबसे कम की बात करेंगे तो ये अपना बिहार हो जाएगा। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य की बात करेंगे तो ये गोवा हो जाएगा। और सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे कि जो है सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये आपका जो है राजस्थान हो जाएगा। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो दिया गया है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का बोला जा रहा है कि विकल्प चुना है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, एक महिला को एक मंदिर तक पैदल जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं। तो आपका मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, यौगिक की बोला जा रहा है कि इट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड की विशेषता क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो साथ यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा यह एक उच्च तापमान पर जो है उच्च तापमान अति चालक होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि साथियों देखा जाए तो आपका जो अर्धचालक होता है, अर्धचालक में क्या होता है कि जो ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोधकता क्या होता है आपका घट जाता है, जबकि चालक की ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता आपके बढ़ जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यौगिक इट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड की विशेषता क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो यह एक उच्च तापमान अति चालक हो जाता है एक उच्च तापमान पर। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल की नज़र से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सुंदरबन डेल्टा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा है। कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ये याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चूँकि मैंने पहले ही अलर्ट कर दिया है, इस बुक को काफ़ी ज़्यादा मैंने इसलिए आपको जो है रिकमेंड करने का प्रयास किया है कि इसके अंतर्गत कंटेंट जो है ये आपका बेहतर तरीका से दिया गया है, स्पेशली बिहार आपके जो है एसएससी के लिए। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, ये आपको बताना है। सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अटेम्प्ट लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो राजा राम मोहन राय यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर साथियों ये पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है, तो ये हमारा राजा राम मोहन राय हो जाएगा। इसकी स्थापना की अगर फ्रेंड्स बात किया जाए तो ये हमारा 1814 आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगर आपको ये पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। बोला जा रहा है कि टीटी काका झील कहाँ अवस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीटी काका झील ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको अगर बताना है। तो ये साथियों आपका हो जाएगा बोलिविया एवं पेरू के अंतर्गत टीटी काका झील है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करना 4 बार इसको, टीटी काका झील कहाँ पर है, तो ये आपका बोलिविया एवं पेरू के अंतर्गत साथियों अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। साथियों राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो फटाफट अटेम्प्ट लेंगे आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, तो ये भी आपके राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा फ्रेंड्स किया जाता है। अगला है कि राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य, तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और राज्यपाल की नियुक्ति की अगर हम बात करेंगे कि जो हमारे राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बोला जा रहा है कि डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है मिजोरम के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लोजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है। देखिए नृत्य से रिलेटेड 100% इसकी गारंटी रहता है कि ये क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स बोला जा रहा है
कि लोजिम जो हमारा नृत्य शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि मिन्स्क किसकी राजधानी है। आउट ऑफ कंट्री वाला जो भी सेट पैटर्न पर क्वेश्चन दिया गया है रटते निकलना है आपको। तो बोला जा रहा है कि मिन्स्क किसकी राजधानी है, ये आपको नंबर बताना है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेलारू की है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोला जा रहा है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होता है। भारत का जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कि निर्वाचित किया जाता है। भारत का जो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये निर्वाचित किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके जो है रीजनिंग से रिलेटेड आपको दिया गया है, तो इस पर आप सभी लोगों को जो है खुद से आपको जो है विचार करना है और इसको आप लोग अटेम्प्ट लेंगे। कंप्लीट इसका PDF आपको मिल जाता है, तो इसको जो है आप लोग पूरा सेट को आराम से लगाएंगे। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो दिया गया है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, तो ये आपका सिंधु और झेलम नदी के बीच तक्षशिला स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। तो बिल्कुल आप लोगों ने इसको जो है अटेम्प्ट ले लिया होगा। छोटी आंत आपके उत्सर्जन के रूप में कार्य करता है, बड़ी आंत भी करता है, त्वचा भी उत्सर्जन के रूप में काम करता है पसीना को बाहर निकालने में। फेफड़ा यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स जो है राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित प्रदान की गई है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 332 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिया गया है एक सोलेनाइड के अंदर है चुंबकीय क्षेत्र डैश। एक सोलेनाइड के अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक समान होता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट दिया गया है, यदि नीचे श्रृंखला में, तो ये हमारा रीजनिंग से क्वेश्चन आपका दिया गया है सीटिंग अरेंजमेंट का, तो इसको आप लोग रैंकिंग का था तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स दिया गया है कि हाल ही में बोला जा रहा है कि बंगस वैली का जा रहा है कि फेस्टिवल कहाँ आरंभ हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर हम बंगस वैली फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे कि ये कहाँ पर जो है आपके आरंभ हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि आरजू का जन्म, ये आपके कैलेंडर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पुर्तगाली उपनिवेश कहा जा रहा है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन सा हुआ, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों कहा जा रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ, ये आपको नंबर बताना है। तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि यौगिक एक्स एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, इनमें बोला जा रहा है कि स्वच्छक गुण है और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। यौगिक एक्स की पहचान कीजिए, बताएंगे आप लोग ये किस प्रकार का जो है कंपाउंड्स होंगे आपके, किस प्रकार के यौगिक होंगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों धोवन सोडा होगा, जिसका सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो Na2CO आपका 3 10H2O इसका सूत्र होता है, जिसे हम लोग कहते हैं धोवन सोडा। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसका सूत्र होता है NaHCO3। तो दोनों को आप लोग नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों कृत्रिम मधुरक की अगर हम बात करें तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सैकरीन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, पंचायती राज डैश है जो कि निधि के लिए मुख्यतः डैश पर निर्भर है। देखिए पंचायती राज के बारे में आपको बताना है, सभी ऑप्शन को पढ़िए अच्छे तरीक़ा से और सभी क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीक़ा से पहले पूरा आपको पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है। तो साथियों पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो निधि
यानी कि फंड के लिए मुख्यतः सरकारी वित्त पर जो है डिपेंड करता है। तो ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया गया है, किस सूक्ष्म पोषक तत्व को पौधे द्वारा मिट्टी की आपूर्ति की जाती है? किस सूक्ष्म पोषक तत्व को पौधे द्वारा मिट्टी की आपूर्ति की जाती है, ये आपको हमारा बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिंक का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि उस चित्र का चयन करें, रीजनिंग से क्वेश्चन आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में देखिए आपको जो है सिंपली यहाँ पर आपको मेल करना है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स अगर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दिया गया है आपका फूलों की खेती। देखिए फूलों की खेती की अगर हम बात करेंगे तो इसे कहा जाता है फ्लोरिकल्चर, बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। सेकंड की अगर हम बात करें तो फलों की खेती, इसे कहा जाता है जो है एग्रोनॉमी, ये बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, एग्रोनॉमी आपको दिया गया है। सब्जियों की खेती दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हॉर्टिकल्चर। देखिए बागवानी का जो अध्ययन होता है इसे हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर, जबकि सब्जियों के जो अध्ययन होते हैं इसे हम लोग कहते हैं ऑरेलिकल्चर। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए था ऑरेलिकल्चर, जो कि यहाँ पर आपका हॉर्टिकल्चर दिया गया है। तो ये आपका जो है गलत दिया गया है और हमें गलत छाटना था, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फलों की खेती दिया गया, इसे हम लोग कहते हैं पोमोलॉजी। ये सभी स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि किसी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार RDA के अनुरूप होना चाहिए। RDA का पूरा नाम इनमें से कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए RDA का आपको यहाँ पर सिंपली फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछा गया है। तो RDA का मतलब होता है रिकमेंडेड, ध्यान रखेंगे, रिकमेंडेड डायरेटरी जो है आपका अलाउंसेंस आपका होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अलाउंसेंस आपका होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर आपका फ्रेंड जो है राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे और रिपीट भी आप लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बार बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में बताना है कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष अगर देखा जाए तो 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि कोरियोलिसिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बार बताना है। देखिए कोरियोलिसिस बल क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अगर मूव किया जाए, इसके फलस्वरूप जो बाहर की ओर बल लगता है, इसे हम लोग बोलते हैं कोरियोलिसिस बल। तो फ्रेंड्स बताना है कि कोरियोलिसिस बल के बारे में कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका अंतर के कारण उत्पन्न होता है, तो ये बिल्कुल आपका गलत है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का कौन सा बल नहीं है, तो पिंड का भार यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था, ये आपको बार पूछा रहा है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो है तत्कालिक आपको कारण बताना है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है लेकिन जीके से रिलेटेड आपको दिया गया है। बोला जा रहा है कि ब्राज़ील जैसे दक्षिण अमेरिका से संबंधित है, उसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो श्रीलंका है ये आपका जो है किससे संबंधित आपका हो जाएगा। तो देखिए श्रीलंका की अगर हम बात करेंगे तो श्रीलंका किससे संबंधित आपका हो जाएगा। तो फिर श्रीलंका हमारा यहाँ पर हो जाएगा आपका एशिया के अंतर्गत आता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, तो ये कब होती है। तो ये आपका होता है न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का क्वोरम नहीं होता है तब होती है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। जबकि क्या होता है कि 10 भाग जो है इसमें सदस्य अनुपस्थित हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ में जो है हम लोग कहते हैं गणपूर्ति, जिसे हम लोग क्वोरम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से। तो ये भी आपका जो है रिलेटेड आपका दिया गया है, रीजनिंग से क्वेश्चन आपका है। तो कुक दिया गया है रसोई से संबंधित, तो किसान साथियों किससे संबंधित होगा, ये हमें पूछा जा रहा है। तो किसान आपका खेत से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि मल्लिका साराभाई डैश के लिए प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी है। बताइएगा साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मल्लिका साराभाई बोला जा रहा है किसके लिए जो है प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम। फ्रेंड्स कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि भारतनाट्यम की अगर हम बात करेंगे तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर, बोला जा रहा है कि ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है। तो रिसेंटली अगर देखा जाए तो ये अभी किया गया है लखनऊ के अंतर्गत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, ये आपको हमें बताना है। तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कोरियोलिसिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपको हमें बताना है। तो ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों दिया गया है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है, तो गल्फ स्ट्रीम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न साथियों कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, ये आपको हमें बताना है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया गया है कालानौर, ऑप्शन बी में आपको दिया गया है आगरा, ऑप्शन सी में आपको दिया गया है जामा मस्जिद, ऑप्शन डी में दिया गया है आपको सिकरी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालानौर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो साथियों क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको हमारा बताना है। तो जैसा कि ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप बताइएगा आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फिर से हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षी होता है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि जी बराबर आपका जो है जी m1 इंटू m2 बटे आपका आर स्क्वायर होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जी जो हमारा होता है इसका वैल्यू क्या होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका जो है केजी स्क्वायर होता है। तो फ्रेंड्स इतने पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण जो फ्रेंड्स है ये आपका पूर्णिमा के दिन घटित होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 1 से 2 सेकंड में आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है और कॉन्फिडेंस लेवल आपको बेहतर करना है। तो बोला जा रहा है कि भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये कब तक पद धारण कर सकता है, तो राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत तक जो है ये पद को धारण कर सकता है, क्योंकि इनकी जो नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। रिपीट कीजिए, बोला जा रहा है कि वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है, ये आपको हमें बताना है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा नेम बॉक्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ की है। हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ किया है, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तमिल भाषा के बोला जा रहा है कि शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। रिपीट करना,
तमिल भाषा के लिए शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जितने भी आपका जीएस का पेपर आपको दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया हुआ है। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे। 150 क्वेश्चन में से 112 तक आपका जीएस का पेपर आपको दिया गया था। बाकी मिलता है नेक्स्ट सेशन में। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।